दोस्तों नमस्कार। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना फिर से लौट रहा है। क्या हम फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देखिए, बाजारों में देखिए, शादी समारोह में देखिए, जहां मर्जी आप जाइए, दुनिया भर की भीड़ बढ़ रही है और हम इतने बेपरवाह होकर घूम रहे हैं जैसे सब कुछ सही हो गया है। इस महामारी से हम पार पा गए हैं। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार और विभिन्न देशों की जांच पड़ताल के हिसाब से कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। विशेष तौर पर अफ्रीकीय देशों में, दक्षिण अफ्रीका और उसके अलावा हांगकांग और बोत्सवाना में कुछ स्ट्रेन्स पाए गए हैं और इन देशों में जो कोविड का नया स्ट्रेन मिला है वो स्ट्रेन पिछले सेकंड वेव के डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में कई गुना ज्यादा घातक बताया जा रहा है। यह घातक इसलिए भी है क्योंकि शरीर में कोरोना के विषाणु, कोरोना वायरस के प्रवेश करने के लिए जो प्रोटीन है जिसको वायरस डैमेज करता है, स्पाइक प्रोटीन, उसमें बहुत अधिक म्यूटेशन बताए जा रहे हैं। और आपको बताता चलूं, इस कोविड के नए स्ट्रेन, नए वायरस का नाम ओमिक्रॉन रखा गया है। यह B.1.1.529 है जिसका WHO ने शुक्रवार को नया नाम दिया और यह है ओमिक्रॉन। तो क्या ओमिक्रॉन फिर से तबाही मचाने वाला है? क्या हम उसी प्रकार से फिर से जो है वो कोरोना की जद में आ जाएंगे, फिर से जकड़े जाएंगे, आम जनजीवन व्यस्त होगा? क्या होने वाला है? इन सब बातों के जवाब हमें खुद को ढूंढने होंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पहले जब कोरोना का फर्स्ट वेव आया तो वुहान से जो वायरस आइडेंटिफाई हुआ, उस स्ट्रेन के आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो वैक्सीन्स हैं, विभिन्न देशों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर तरीकों से वैक्सीन्स डेवलप किए, अपनी अपनी आबादी को वैक्सीनेशन करने का, वैक्सीनेट करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन यूरोपियन देशों ने जिन्होंने वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर कम ध्यान दिया, उनमें कोविड के केसेज और संक्रमण अब काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और साथ में ही जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं, जिनको पहले से वैक्सीन लग चुका है, उनमें कोरोना के संक्रमण के काफी सारे केसेज सामने आ रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन जो निर्मित हुई थी वो निर्मित हुई थी पहले स्ट्रेन के अकॉर्डिंग। लास्ट टाइम सेकंड वेव के टाइम जो स्ट्रेन हमारे सामने आया, जिसको कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, उसने भारी तबाही मचाई और उसमें बेसिकली दो म्यूटेंट्स होने की बात सामने आई। लेकिन अभी वैज्ञानिकों का जो अध्ययन है, जो ये नया ओमिक्रॉन आ रहा है, इस वेरिएंट में उसकी तुलना में 10 म्यूटेंट होने की बात बताई जा रही है। मतलब उससे कई गुना ज्यादा ये म्यूटेंट बताया जा रहा है। जितना हाई लेवल का म्यूटेशन होगा, सरल भाषा में अगर हम बोलें तो जितने इसके रंग रूप परिवर्तित होंगे, जितना ये बदलेगा, उतना ही ज्यादा तबाही ये मचा सकता है। मतलब संक्रमण के आसार पहले के जो वेरिएंट्स थे उनकी तुलना में काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे देशों ने, जैसे मैंने अभी कहा था, दक्षिण अफ्रीकीय देश जो हैं, या दक्षिण अफ्रीका हुआ, हांगकांग हुआ और बोत्सवाना हुआ, इन देशों से आने वाले फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन देशों से आने वाले नागरिकों की स्क्रीनिंग हो रही है और पूरी तरीके से इनको क्वारंटीन किया जा रहा है। मैं राजस्थान के केस में अगर बात करूं, हमारी स्थिति कितनी बेहतर है, हम कैसे इससे लड़ पाएंगे, तो हमारी सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कल एक आदेश जारी कर सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं के लिए एक SOP जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो है वो असेंबली नहीं हो, किसी तरीके की गैदरिंग नहीं हो, स्टूडेंट्स अपने मदर फादर और अपने पेरेंट्स की परमिशन से ही इंस्टीट्यूट में आएंगे और उसके अलावा जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए उनको प्रमोट किया जाएगा। जितने फैकल्टीज और जो लोग स्टाफ मेंबर्स आते हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और स्टूडेंट्स के जो बैठने की व्यवस्था है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए भी यह बताया गया है कि 2 गज की दूरी को मेंटेन करना अनिवार्य है। लेकिन हम सब हकीकत जानते हैं, क्योंकि इंसान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जैसे ही प्रकृति अपना कहर ढाती है हम सरेंडर कर देते हैं और प्रकृति के आगे नतमस्तक होकर दुबक जाते हैं। लेकिन जैसे ही वापस सब थोड़ा पटरी पे लौटने लगता है और ठीक होने लगता है तो हम अपनी पे आ जाते हैं। खैर, आप बेहतर समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो राजस्थान में गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए SOP और गाइडलाइन जारी कर दी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए प्रमोशन किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे लास्ट में आपको एक बात बताता चलूं कि यहां यह देखने की आवश्यकता है कि सरकारें कितने इंतजाम कर रही हैं। अगर उसी प्रकार की स्थिति फिर से हुई तो सरकारों के पास क्या इंतजामात हैं, कितने बेड्स, कितने वेंटिलेटर्स, कितने हॉस्पिटल्स, कितने कोविड के लिए प्रबंध जो हैं वो किए जा रहे हैं। खैर, सरकारें प्रबंध करें ना करें, उस आने वाले समय में, आने वाली स्थिति में हम जब सरकारों को कोसने लगेंगे, सिस्टम की खराबियों को, खामियों को जब ढूंढने लगेंगे और लचर और नकारा सिस्टम की दुहाई देते रहेंगे, तब शायद हमें
अपने कुछ लोगों की सांसों से, उनकी जिंदगी से हाथ धोना पड़े, तो यह समय नहीं आए। आप सब लोगों से मेरी अपील है कि आप, कोरोना वापस लौट रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाएं। उसी तरीके से सतर्क और सजग हो जाएं जैसी सतर्कता और सजगता आपने पहले फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स के टाइम रखी है। तो कोरोना की थर्ड वेव आ रही है, कोरोना फिर से लौट रहा है, और यह भी कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जुड़ रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से, और मैं हूं आपके साथ MM बलडोदिया। धन्यवाद।